मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वचन मानते हैं, वचन पर चलते हैं, लेकिन लेट से चलते हैं। इसका मतलब हम आज्ञा तोड़ रहे हैं। परमेश्वर के वचन को जब आपको बताया जाता है, आपको उसी समय से चलना है उस पर। आज मैं बहुत अद्भुत चीज बताने वाला हूं जो परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने तैयार किया है और बहुत प्रार्थना के साथ तैयार किया है। मैं आपको बताऊंगा पावर ऑफ रेमा वर्ड्स। जो रेमा शब्द है उसका शक्ति क्या है, मीनिंग क्या है रेमा का, और हाउ टू रिसीव रेमा वर्ड्स, कैसे हम रेमा शब्द को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो, कि कहां पर वो रेमा शब्द आता है जो आपको तुरंत चंगाई देता है, जो आपके पर्सनल लाइफ के लिए छुटकारा का काम करता है। कई बार हम वचन पढ़ते हैं लेकिन छुटकारा नहीं होता। लेकिन जैसे ही एक विश्वास का वचन उत्पन्न होता है हमारे जिंदगी में, हमें चंगाई मिलता है और उसे ही रेमा बोलते हैं। ये बाइबल, इसको लोगोस बोला जाता है। इसका मतलब है लोगोस इज द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। मतलब वचन जो है वो परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ है। परमेश्वर ने बोला और वो लिखा गया। ये एक लिखित वचन है, लेकिन इसमें पावर कब आता है? और रेमा क्या है? रेमा इज द इंस्पायर्ड द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम वचन सुनते हैं, उससे जो विश्वास उत्पन्न होता है उसे रेमा बोलते हैं। हालेलुया। और वही विश्वास आपको चंगा करता है। और लोगोस के लिए जो बाइबल बताती है उसके लिए बहुत पद है। मत्ती उसके 7 अध्याय वचन 24, मरकुस उसका 4 अध्याय वचन 14, लूका उसका 5 अध्याय वचन 1, यूहन्ना 18 अध्याय वचन 32, प्रेरितों के काम 6 अध्याय वचन 7, मरकुस 14 अध्याय वचन 72, लूका 3 अध्याय वचन 2, यूहन्ना 14 अध्याय वचन 10, प्रेरितों के काम 11 अध्याय वचन 14 और यूहन्ना 6 अध्याय वचन 63। ये वचन के लिए है, लोगोस के लिए है, कि जब आप लोगोस पढ़ते, वचन पढ़ते, आप पढ़ते जाते और कुछ भी नहीं होता। हम बीमार के बीमार हैं, छुटकारा नहीं आ रहा है, आत्मिक जिंदगी नहीं बढ़ रही है। ये लोगोस है, ये लिखित वचन है और हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब रेमा की बात करते हैं, इसके लिए वचन कहा जाता है प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 17, दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय वचन 1, इफिसियों उसका 6 अध्याय वचन 17 और भजन संहिता 131 अध्याय वचन 30। मैं पूरा वचन पढ़ने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लोगोस जो है उस शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए होता है। किसके लिए होता है? परमेश्वर के लिए। मतलब उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक जितना भी चीज बाइबल में लिखी गई है उसे लोगोस बोलते हैं। लेकिन उसमें हीलिंग्स कहां से आती है, आज उस बात को समझिएगा कि चंगाई कैसे परमेश्वर के वचन से आता है। अगर लोगोस नहीं है तो रेमा कभी नहीं आ सकता। वचन नहीं है, बाइबल नहीं है, और बाइबल में जो वचन लिखा है ये नहीं है, तो रेमा शब्द नहीं आ सकता आपके लाइफ में। और मैं आज आपको समझाना मांगता हूं कि जितने लोग अभी तक उनको लगता है कि मुझे चंगाई नहीं मिला, मेरा काम नहीं बना, मुझे आशीष नहीं मिली है, आज खुदा का वचन मुझसे बात करेगा। और मैं बिलीव करता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि जैसे ही आप प्रभु का वचन प्राप्त करते हैं उस पर तुरंत चलना सीखिए। अगर आप लेट करते हैं तो भी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। आप ऑफिस तो जाते हो सही,
पर लेट से जाते हो, एक दिन अचानक से आपका बॉस आपके ऊपर गुस्सा करने लगता है। जा तो रहे हैं ऑफिस, लेकिन लेट से जा रहे हैं। मैं आपको समझाना मांगता हूं कि जो वचन आप सुन रहे हैं, सुन तो रहे हैं सही, समझ भी रहे हैं सही, लेकिन जब चर्च खत्म होता है उसको अप्लाई तब करते हैं जब बीमारी आती है। परमेश्वर कह रहा है तुरंत एक्टिव हो जाओ। कई बार लोगों को परमेश्वर के विषय में ज्ञान समझ प्राप्त हो जाती है, परंतु आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। लोगों से जब वचन पढ़ेंगे आपको बहुत ज्ञान हो जाएगा, आपको वचन की अच्छी नॉलेज हो जाएगी, परमेश्वर के बारे में अच्छा समझ हो जाएगा, अच्छे से जो चर्च के नियम कानून है, जो चीजें हैं, आप उसे बहुत बेहतर तरीके से समझ लेंगे। लेकिन जो चीज आपके लाइफ में होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो रहा है। वो आएगा कैसे? एक विश्वास का वचन पढ़िए मेरे लिए, रोमियो 10:17। सुविश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ध्यान सुनिए, कहां से? बड़ी बहुत बार की समझिएगा। विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। यहां पे लोगो है, वर्ड है ना, वचन मीन्स वर्ड, शब्द। मैंने पिछले संडे बताया था क्या? द पावर ऑफ योर वर्ड, द पावर ऑफ स्पोकन योर वर्ड। जो आपने शब्द को बोल दिए हैं, जो आपने बोल दिया, उसमें सामर्थ्य, ये बड़ा मायने रखता है। ये वचन क्या है? एक वर्ड है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। द वर्ड, एक शब्द, लेकिन वो जिंदा कब होगा, वो एक्टिव कब होगा मेरे लाइफ में? आज इस चीज को आप समझिएगा। परमेश्वर आपको क्या लिखा है? सुनने से क्या होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। और रेमा का जो अर्थ है कि वर्ड ऑफ गॉड को जब आप सुनते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं, एक प्रेरणा मिलती है, विश्वास उत्पन्न होने लगता है, और विश्वास के सुनने के द्वारा रेमा आता है। हालेलुया, जिससे आप चंगाई प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा आपको परमेश्वर बचा लेता है। इस बात को समझिएगा। एक व्यक्ति था, उसका नाम डॉक्टर आर्यन साइड है। उनके अनुसार लोगों का जो मीनिंग है वो कहते हैं परमेश्वर के द्वारा बोला गया शब्द आकाश बन जाए, तारे बन जाए, मछलियां बन जाए, पेड़ पौधे हो जाए। एक बोला हुआ शब्द, और ये हो जाता है। कौन बोला? परमेश्वर। ये वचन है। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर के द्वारा बोले जाने वाले वचन। देखिए, बोला गया वचन क्या है? एक लोगो है, लेकिन जो अभी आपके लिए पर्सनली बोला जा रहा है उसे रेमा बोलते हैं। हालेलुया। जो जैसे मैंने कहा, 4 लोगों को चलो काम करते हैं, ठीक है? अब सब मिलके काम कर रहे हैं, कोई कम कर रहा है, कोई बेसी कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। चलो काम करते हैं, लेकिन मैं किसी व्यक्ति को पर्सनली बोलूं, सुरेश ये काम तुझे करना है, मैंने उसको पर्सनली बोला है, इसको बोलते हैं रेमा वर्ड। जो व्यक्तिगत होता है, आपके साथ होता है। जब आप वचन पढ़ते एक आवाज आती है, सुन, मैंने कहा है कि तुझसे मैं कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। इसको बोलते हैं रेमा वर्ड। आज आप वचन पढ़ रहे लेकिन रेमा नहीं आ रहा है। आप प्रभु के पास चल रहे लेकिन वो ब्लेसिंग नहीं मिल रही है जिससे आपका आत्मा एकदम परमेश्वर में लीन हो जाए। चलते चलते हम रुक जाते हैं, चलते चलते विश्वास कमजोर हो जाता है, कुछ तकलीफें आ जाती हैं, फिर हम ब्रेक लगा देते हैं। बात को समझिएगा। रेमा की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि
यह एक शब्द, एक विशेष शब्द है, विशेष व्यक्ति के लिए है, विशेष परिस्थिति में है। क्या है? एक विशेष वर्ड है, विशेष व्यक्ति के लिए है और एक विशेष परिस्थिति में है। यह आता कहां से है? वचन से। अगर वचन नहीं पढ़ रहे आप, प्रभु आपसे बात नहीं करने वाला है। बिना वचन के परमेश्वर काम नहीं कर सकता। और जब आप लोगों में हैं, तो आपको रेमा आना जरूरी है। जैसे मैंने कहा, इतने लोग काम करने वाले हैं और मैंने कहा सबको सब काम करो, लेकिन किसी को पर्सनली नहीं सौंपा, लेकिन किसी एक को कहा कि पंकज तू ये काम करना। क्या मैं सबकी सुधि लूंगा? सबकी सुधि लूंगा मैं नहीं। किसकी सुधि लूंगा? पंकज की, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली बोला है। तो परमेश्वर आपसे इंटरेक्ट करना मांग रहा है, आपसे बातचीत करना मांग रहा है पर्सनली। इसको बोलते हैं रेमा आया है। अभी प्रभु आपसे कह दे कि मैं 4 चर्च बढ़ा ले, 1000 लोगों का बैठने का जगह बना ले, तो आप रुकेंगे? अगर मैं कहूं तो आप सोचेंगे, लेकिन प्रभु कहे तो नहीं सोच पाएंगे आप, क्योंकि यह आज्ञा आई है ऊपर से। किसके लिए? हमारे लिए। एक कहानी के माध्यम से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो रेमा वर्ड है और जो लोगों से है ना, इसको समझिए अच्छे से। एक बार कोरिया में एक परमेश्वर की दासनी थी, उसका नाम था यून हे क्युंग। एक स्त्री थी और इन्होंने सामगाक पर्वत पर एक अत्यंत प्रभावशाली यूथ मीटिंग रखा। और ये महिला कोई साधारण महिला नहीं है। ये महिला अगर पुलपिट पर ऐसे खड़ा हो जाती है और बस बोलना शुरू करती है, कोई सामने टिक नहीं पाता है। कोई अगर उन्हें मारने भी आए तो वो वही फेंका जाएगा। उनके सामने जब लोग खड़ा होते थे वो गिर जाते थे, टिक नहीं पाते थे। जब वो खड़ी होती थी उनके सामने कोई नहीं संभल पाता था। ये कोई साधारण महिला नहीं थी, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरी हुई महिला थी। इन्होंने अनेक जवानों को ब्लेस किया था। और जब भी इनकी मीटिंग होती थी, इनके मीटिंग में ज्यादा जवान आते थे और इन्होंने वो जो मीटिंग रखी थी वो जवानों के लिए रखा था कि जितने यूथ हैं वो इस मीटिंग में आएंगे। आज भी परमेश्वर काम करता है, याद रखिएगा। और अनेक जवानों की भीड़ उनकी उस सभा में शामिल होने लगी। और उस जगह पर, जिस पर्वत पर यह मीटिंग रखी गई थी, वहां पर हजारों जवान आने लगे। थोड़े थोड़े नहीं, क्योंकि आप देखिए जहां पर कुछ अद्भुत चीजें होती हैं, मिरेकल्स होते हैं, लोग वहां पे बहुत बड़ी भीड़ में जाते हैं। मैं फेक मिरेकल की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं बोला हाँ तेरा नाम सुनील है, तेरा नाम ये है, तेरा नंबर ये है, तेरा घर वो है। तो मैं रात में सुन रहा था कि कैसे जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, कैसे जो मन को पढ़ने वाले लोग होते हैं, आपको बस उसे देख के आपकी पूरी हिस्ट्री लिख डालेंगे। मैं इस चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वो जो कहे कैंसर ठीक हो जाए, जो कहे बीमार चलने लगे, उठ खा चल फिर। मैं उस परमेश्वर की बात, मैं उस मिरेकल की बात कर रहा हूं। मैं किसी कला की बात नहीं कर रहा हूं कि मेरे अंदर कला है कि मैं मुकुल भाई के मन को पढ़ लिया और इनके मन को पढ़ के इनकी पूरी गुप्त बातें बता दिया, इनकी पिछली अगली सब बातें बता दिया और हुआ कुछ नहीं। परमेश्वर के ऐसे भक्त हैं जो अगला पिछला सब बताते हैं और तुरंत वहीं पे मुर्दा को जिंदा करके भी दिखाते हैं। इसको बोलते हैं मिरेकल। इसको बोलते हैं तुरंत लगना चला, इसको बोलते हैं मिरेकल। मेरी बात समझिए। इस सभा के दौरान पूरे हफ्ते भर खूब बारिश हुआ। क्या चल रहा है? सामर्थ्य मीटिंग चल रही है और उस समय पूरे हफ्ते भर खूब बारिश हुई और जो आसपास की
नदियां थी वो लबालब हो गई, उसमें बाढ़ आ गया। और कुछ जवान लोग सोचे कि भाई उस पर्वत पर मीटिंग चल रही है, हम लोग इसमें तय करके उस पार चले जाएंगे तो हम उस मीटिंग को अटेंड कर लेंगे। लेकिन बाढ़ इतना ज्यादा हो गया था, पानी इतना ज्यादा हो गया था कि वो लोग नहीं जा सके। जब लोग नदी के किनारे गए पहुंचे तो देखे कि बाढ़ तो अब ज्यादा हो गया है। उस समय में कोई पुल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई नाव वाला नहीं दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे भी नहीं दिखाई दे रहे। बाढ़ में यही होता है ना अक्सर, सब चीज तहस नहस हो जाती है। परंतु मेरे प्रियो, वहां पे 3 लड़कियां थी। उन 3 लड़कियों ने अपने अंदर एक विचार उत्पन्न किया, एकत्रित हुई। उन्होंने कहा क्यों ना हम इस नदी को तैरते हुए पार करें। अरे परमेश्वर को मानते हैं, मजाक है क्या? यीशु मसीह को मानते हैं, हम इसको पार करें। और लोग उन्हें मना ही कर रहे थे। उन्होंने कहा सुनो, पतरस पानी में चला था, तुम्हें पता नहीं है क्या? हम भी उसी पतरस के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। पतरस को तैरना आता था, है? और उन 3 लड़कियों ने उस नदी में छलांग मार दिया। नदी में तो भयानक बाढ़ आई हुई है, परंतु 3 लड़कियों ने घुटने पर आके प्रार्थना करके, अपने आप को तैयार करके, प्रभु के वचन के अनुसार, मैंने कहा वचन लोगों, ठीक है, वचन के अनुसार कि प्रभु पतरस का परमेश्वर मेरा परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं। और पूरी तैयारी करके उन्होंने छलांग मार दिया। आप ऐसा करेंगे? खुदा बुद्धि नहीं दिया, उन्होंने छलांग मार दिया। पतरस के विश्वास के समान अपने विश्वास को बता रही थी। और वो जब उसने छलांग मारी, क्रोधित बाढ़ जो आया हुआ था उस समय में उन तीनों को अंदर घसीट ले गया। और 3 दिन के बाद उनकी मृतदेह, मरा हुआ शव समुद्र में पाया गया। अगर वो नदी में ही रह जाता तो शायद वो डूब के अंदर ही खत्म हो जाता, लेकिन समुद्र करता क्या है, उसको बाहर फेंकता है। और जब वो समुद्र के किनारे मिला, यह घटना पूरे न्यूज में फैल गया, पूरी मीडिया में फैल गई कि अरे ये लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है, उनका परमेश्वर उन्हें नहीं बचा पाया, उनका परमेश्वर है ही नहीं। बड़े बड़े अक्षरों में पेपर में छपने लगे। गैर मसीही लोग खूब मजा ले रहे थे, अरे इनका परमेश्वर बचा नहीं पाया। इन्होंने तो पूरा प्रार्थना करके उसमें छलांग मारे थे। और मसीही लोग भी इस घटना को सोच सोच के बहुत परेशान हो रहे थे कि अगर परमेश्वर है तो ऐसा क्यों नहीं किया। बहुतों का विश्वास बहुत ठंडा हो गया। अभी मैं लोगों की बात कर रहा हूं, वर्ड की बात कर रहा हूं। विश्वास ठंडा हो गया, लोग दुखी होने लगे, लोग परेशान होने लगे। संपूर्ण देश में यह चर्चा फैलने लगा कि अनेक विश्वासियों ने विश्वास खो दिया है उन 3 लड़कियों के कारण, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को चैलेंज दिया कि मैं तो यीशु के नाम से कूद रही हूं। हालेलुया। देखिए, सोने के लिए चर्च में मत आया करिए प्लीज। वो कहने लगे, अरे पास्टर जी, आपने जो प्रचार किया था मैं तो वैसा ही कर रही हूं। वो लोग तो, मेरे बच्चा लोग तो प्रचार के अनुसार ही गया था, वहां छलांग मारा था, वहां लिखा था कि पतरस का परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। जो आपने प्रचार किया था वही तो वो कर रहे थे। मैं प्रभु के वचन की बात कर रहा हूं, रेमा वर्ड की भी बात नहीं कर रहा हूं। वे कहने लगे, हमने बहुत
बहुत से प्रचारकों से सुना है इस बात को, और उस लड़कियों ने कोई गलत नहीं किया। पास्टर तो यही बताते हैं कि धैर्य के साथ अपने विश्वास के अनुसार बढ़ते जाओ, काम करते जाओ। इन लड़कियों ने बिल्कुल सही किया है, ठीक किया है। और कलीसिया में लोग कम होना शुरू हो गए। परमेश्वर ने क्यों उत्तर नहीं दिया उन लड़कियों का? वो लोग तो प्रार्थना किया था, क्यों वो मर गए? ऐसा बात लोग बोल रहे थे। शायद यहोवा परमेश्वर जीवित परमेश्वर नहीं है, वो जीवित खुदा नहीं है। अगर होता तो इन्हें बचा लेता। ये तो शायद ये लोग एक नियम बना लिए हैं, उस नियम के अनुसार ये लोग चर्च चलाते हैं और ऐसे ऐसे चीजों पे चलते हैं, मनगढ़ंत बातें करते हैं। लोग नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। जब ऐसे लोग आपके सामने आएंगे, आप क्या जवाब देंगे? चैलेंज है। जब ऐसे लोग आपके सामने आएंगे, आप क्या जवाब देंगे? आपको ललकारा जाएगा, आपको कहा जाएगा सिद्ध करो अपने परमेश्वर को। एलिया बनना पड़ेगा। क्या एलिया बाल देवताओं को यही ललकारा था क्या? उसे कुछ तो मिला था स्वर्ग से। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो इस बात को याद रखें, जो लोगोस के कारण पतरस कभी पानी पे नहीं चला था। वचन में लिखा था जो कि यीशु मसीह पानी पर चलता है, यह लिखा था। पतरस ये नहीं कहा था कि यह लिखा और मैं चलने लगूं। जब वो यीशु मसीह को सामने देखता है आते हुए, डरता है, कहता है अगर तू परमेश्वर है, अगर तू प्रभु यीशु मसीह है तो मुझे आज्ञा दे, मुझे एक शब्द दे, मुझे बोल, तब मैं इस पानी पर चलूंगा। और उन लड़के ने क्या किया था? एलिया ने क्या किया था? एलिसा ने क्या किया था? जब स्वर्ग से आज्ञा आई थी, लेकिन वो वचन में चल रहे थे, वचन को मान रहे थे। लेकिन जब आप वचन में चलते रहे, प्रभु आपको रेमा वर्ड देता है। और पतरस इस बात को साबित करता है कि मैं जानता हूं सब कुछ, लेकिन जब तक परमेश्वर मुझसे ना बोले मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। बात समझ में आई आपको? जब जैसे ही यीशु ने बोला, उसे बोलते हैं रेमा। किसने बुलाया? यीशु ने बुलाया। पतरस ने विनती किया कि प्रभु मुझे एक वचन दे, मुझे आज्ञा दे, तब मैं इस पानी पर चलूंगा। यीशु ने कहा ठीक है तू आ। उसने सुना था, उसने देखा था। आप वचन केवल पढ़ते हैं। अगर इसको प्रैक्टिकल रूप में लाना चाहते हैं इस लोगों को, आपको आज्ञाकारिता में चलना पड़ेगा, आपको प्रभु की उपस्थिति में चलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा प्रभु जो तू कहे मैं वही बोलूंगा, परमेश्वर जो तू बोलेगा मैं वैसे ही चलूंगा, तू जैसा चाहता है वैसे। घंटों घंटों 24 घंटा 12 घंटा 15 घंटा आपको उस आवाज को सुनने के लिए, उस आज्ञा को पाने के लिए प्रभु के चरणों में बैठना पड़ेगा। आप वचन पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते, आपको मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आप पढ़ते 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 जाएंगे और एक दिन परमेश्वर आपसे कहेगा तेरा परिश्रम व्यर्थ। और इसी वचन पे आपका ध्यान एकदम टिक जाएगा और आप कहेंगे ये तो मेरे लिए है, मेरा परिश्रम अभी कम है, मैं अपने परिश्रम को बढ़ाऊंगा। इसको बोलते रेमा। इतना जितना मैं बोल रहा हूं पूरा आपके जीवन में काम नहीं करेगा, लेकिन कोई एक शब्द आपको पूरा बदल देगा। हालेलुया। मैं इस लोगों को और रेमा को और आपको समझाना मांगता हूं, बहुत अच्छे से ध्यान से सुने आप। जो शब्द प्रभु यीशु ने पतरस से कहा था वह लोगों ने लिखा वो रेमा वर्ड था। परंतु जब आप रेमा बोलते हैं, मैंने आपको बोला कि जब कोई व्यक्ति रेमा
वर्ड का यूज करता है वो एक विशेष शब्द होता है, एक विशेष व्यक्ति के लिए होता है और एक विशेष परिस्थिति होती है। परमेश्वर बोलता है तब वो एक्टिव होता है। सोर्स आपके पास है, लेकिन आप कितना ज्यादा तैयारी किए हैं, ये परमेश्वर आपसे पूछेगा। परमेश्वर जो शब्द आपको देगा वो रेमा विश्वास में उत्पन्न होगा। हालेलुया। मैंने विश्वास किया कि प्रभु का वचन कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग हूं। यह वचन कब काम करेगा? एक विशेष परिस्थिति में। आप अपने से नहीं छलांग मार रहे, वो तो अपने से छलांग मारी ना। आप गए अचानक से कहीं और आप फंस गए, और यहां पर आप कौन सा वचन याद कर रहे हैं? इधर उधर मत ताक, तेरा परमेश्वर तेरे संग है। अब ये वचन ज्यादा एक्टिव होगा आपके लाइफ में, क्योंकि आप जानबूझ करके सांप के बिल में हाथ नहीं डाले हो। या बैल मुझे मारा, सांप मुझे काट। अगर वो आपको आके मारता है या आपको आके काटता तो उस समय प्रभु आपको बचा लेगा। समझिए, बातों को समझिए। रेमा विश्वास लाता है, और विश्वास कैसे होता है? सुनने के द्वारा। बाइबल में लिखा है, और सुनना कहां से आता है? रेमा। स्वर्ग से परमेश्वर आपके चेहरे में ये बात डालता है। मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकल करके। मैं बोल रहा हूं आपको ताजमहल। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ताजमहल। अगर मैं बोलूं आपको ताजमहल और आपके घर में आपका घर चले तो क्या होगा? आप आज्ञा में हैं, आप कहीं और हैं। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, हम अच्छे से प्रार्थना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें याद होता है हमारे किचन में कुछ बन रहा है, लाइट ऑफ नहीं किए हैं, पानी का टोटी खुला हुआ है, अभी फोन आएगा, अभी शॉपिंग करने जाना है, यहां पर वो वहां पर वो। कहां से रेमा वर्ड आएगा? आएगा? गलत कौन है? मैं आपको समझा रहा हूं, अच्छे से समझ जाइए। पतरस केवल परमेश्वर के वचन के सुनने के द्वारा पानी पर नहीं चला था, परंतु जब उसे रेमा मिला, उसके अंदर विश्वास आया कि सच में यही प्रभु यीशु मसीह है, और तब वो चलने लगा। और जो लड़कियों ने किया था, उनके पास केवल भूगोल था, केवल वर्ड्स था और कुछ नहीं था। कई बार मुझसे और आपसे भी यही होता है, इंतजार करना है। पतरस के विश्वास में ये तीनों कभी फिट नहीं आ सकती। रात और दिन का फर्क हो सकता है। एक और घटना समझाऊंगा, ध्यान सुनिए। दो लड़का बाइबल कॉलेज गए, सेमिनरी में अच्छी पढ़ाई किया, और पास्टर प्रचार करता था, उस वचन को लिखते थे, और उस वचन को ऐसे मतलब पूरा ले लेते थे। नहीं, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, और उसको लेकर के हर संडे तो प्रार्थना करते थे और उसको चलते भी थे। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम परमेश्वर के लिए भवन बनाएंगे। उन्होंने दो दोस्त थे, एक ने $30,000 लिया, एक ने $50,000 उधार लिया, और दोनों दोस्त मिलकर के परमेश्वर के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा भवन बनाए। और भवन बनाने के बाद प्रार्थना करने लगे। उनके चर्च में एक भी सदस्य नहीं है। वो बहुत परेशान हुए। वचन में तो ऐसा लिखा है, लेकिन मेरे चर्च में एक सदस्य नहीं है। जिससे पैसा लिए थे वो आगे उनके घर पे छुप के रहने लगे, भागने लगे इधर उधर। बहुत दुखी हुए, विश्वास कमजोर हो गया। परमेश्वर तू कहां है? मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा है? फिर वो उस पास्टर के पास जाते हैं। उन्होंने कहा, पादरी साहब, आपने तो केवल $2500 लेकर के आज 70,000 का चर्च, मतलब 70,000 लोग आपके चर्च में आते हैं। मैंने आपका वचन सुना, मैंने आपका प्रचार सुना, और हम लोग तो $80,000 लिया और खूब बड़ा सा चर्च बनाया, और हमने सोचा, प्रार्थना भी किया कि लोग आएंगे, लेकिन एक भी सदस्य नहीं है। जानते हैं पास्टर का जवाब क्या था? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, प्रचारक ने बोला कि तुम मेरी बातों को
को सुनकर असफल हुए। तुम सच में मेरे ही शिष्य हो, तुम यीशु मसीह के शिष्य नहीं हो, तुम मेरे शिष्य हो। मैंने और भी कुछ बताया, तुम उसको नहीं माने। मैंने कहा था धीरज रखना, मैंने कहा था जब तक क्लियर ना हो जाए, जब तक पूरा ना तुम जोश में आ गए, भावना में आ गए और तुमने पैसे ले लिए, तुमने चर्च बना दिए, अलग नहीं आए। जब आप एक पास्टर का चेला बनोगे, जब आप एक मनुष्य का चेला बनोगे, कभी रेमा वर्ड काम नहीं करेगा। आप अगर परमेश्वर के वचन को ले लिए हैं और उसमें प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आज नहीं तो कल, जब तक क्लियर ना हो जाइए, जब तक यह आवाज आपको ना आ जाए, तब तक स्टेप मत उठाइएगा कि कोई भी वचन पढ़ लिया, ये वचन आज मेरे लिए, कहीं से भी कोई प्रतिज्ञा निकाल लिया, ये प्रतिज्ञा मेरे लिए। इट इज टोटली रॉन्ग। एक विशेष टाइम पर, विशेष परिस्थिति में आपको प्रभु जरूर रेमा वर्ड देगा। बाइबल में सारे वचन एक आज्ञा को कमांड करता है, आज्ञा मानने के लिए बोलता है। मेरे प्रियो, जानते हैं उन लोगों ने वचन कौन सा लिया था? भजन संहिता 81 अध्याय वचन 10 में, तू अपना मुंह पसान और मैं उसे चलाकी क्या लगाए थे। और एक वचन लिए थे यूहन्ना 14:14 में, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूंगा। बिना पवित्रताई का, बिना आज्ञा माने हुए, बिना उसकी उपस्थिति में रहे, बिना उसके साथ बैठे, बिना उसके वचनों के अनुसार चले, क्या आपको ये हो सकता है कि प्रभु आपको भेड़ें देंगे? क्या ये हो सकता है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे? रेमा वर्ड पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रार्थना करना पड़ता है। उन्होंने चर्च का जो इमारत था वो बड़ा मजबूत बनाई थी, लेकिन चर्च में कोई नहीं था। मेरे प्रियो, पास्टर ने कहा जिस चर्च की स्थापना मैंने किया है, आज जिस लोगों को तुम देख रहे हो, ये मैंने खुद से शुरू नहीं किया था, मुझे रेमा वर्ड मिला था। और उस समय मेरे पास ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन वचन में मैं जाकर के अपने रूम में कभी कभी पूरी रात, कभी कभी पूरे दिन, कभी कभी 15 घंटा बैठ करके प्रार्थना करता था। मेरा दरवाजा बंद होता था और मुझे आवाज आई, मुझे शब्द आया। जब मैं वचन पढ़ रहा था, वो वचन पूरा मेरे जीवन में, लेकिन उसमें से कुछ वचन निकल के मुझे ऐसा लग रहा है, बोल रहा है। एक आवाज आई, 10,000 लोगों के बैठने के लिए स्थान तैयार कर। तब मैंने ये किया और तब परमेश्वर ने लोगों को भेजा। इसे कहते हैं रेमा वर्ड। लोगों के बिना भी रेमा नहीं है, लेकिन केवल लोगों से और रेमा नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप सफलता पाना चाहते हैं बिजनेस में और वहां पे रेमा वर्ड नहीं मिलेगा। मैरिज लाइफ में रेमा वर्ड नहीं मिलेगा। किसी भी चीज में आप जाना मांगते हो, रेमा वर्ड नहीं मिलेगा। इसलिए बाइबल कहती है प्रार्थना करो। यीशु मसीह प्रार्थना करता है। प्रार्थना बहुत गड़बड़ तरीके से करते हैं। आपकी जो प्रार्थना है वो नींद से स्टार्ट होना चाहिए। सुबह की प्रार्थना आपको ऐसे घुटने पर आना है, अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाना है और ऐसे प्रार्थना करना है, घुटने पर आके, पसर के नहीं। घुटने से शुरुआत करना है। और हम बहुत मस्ती में बैठते हैं आराम से, आपको प्रार्थना का दर्द पता ही नहीं चलेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको समझाना चाहता हूं, भावनाओं में कभी भी परमेश्वर के वचन को लेके अपने आप को मत तौलिए। मैंने आपको बताया, केवल लोगों इस बाइबल को पढ़ करके, इस बाइबल का ज्ञान रख करके केवल आप परमेश्वर को जान सकते हैं, उसका ज्ञान रख सकते हैं, उसकी चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन ये वचन हमेशा आपके लिए रेमा वर्ड नहीं बन सकता। सारे वचन, पूरे वचन आपके लिए रेमा नहीं बन सकता है।
कोई एक वचन हो सकता है, पूरे बाइबल का एक शब्द आपके लिए रेमा बन सकता है। इसलिए वचन पढ़ने से पीछे मत हटिएगा। मैं आपको और क्लियर समझा दूं। जब बैतसबा कुंड के पास एक 38 साल का रोगी बैठा था, यीशु वहां गया क्या करने? यीशु ने कहा था और वो चंगा हो गया था। मान लीजिए यहां पर एक बैतसबा कुंड है और मैं बीमार हूं, मैं आया और एक बैतसबा कुंड में गया, टपक से नहा लिया और आ गया बाहर, मैं चंगा हो जाऊंगा। और वहां पे जितने लोग थे, क्या वो जाते थे नहा लेते थे तुरंत चंगा हो जाते थे? क्यों? प्रभु के वचन में तो लिखा था ना कि जो उस कुंड में क्या लिखा है, ध्यान सुनिए। एक पर्टिकुलर टाइम होता था जब स्वर्ग दूत उतरता था और उस पानी को ऐसे हिलाता था। बात समझ रहे हैं? रेमा, वही पुराना जल, वही जगह, सब कुछ वहीं पर है, लेकिन उसमें चंगाई नहीं है। क्यों? अभी रेमा नहीं आया, स्वर्गदूत आएगा और उस समय तक इंतजार करना है कि जब वो हिलाएगा तभी उसमें लोग चंगाई को पाएंगे। और हम आत्मिक बनते नहीं हैं, हम प्रभु के वचन में अच्छे से फिट नहीं आ रहे हैं, हम अभी चलना ही सीखे हैं, हम भविष्यवक्ता बन जाते हैं, है ना? आज बहुत सारा लोग ऐसी ठोकर खा रहा है और आगे चल के दुख का कारण उसके जीवन में हो जा रहे हैं, लोगों के लिए भी, खुद के लिए भी। बात को समझिए। वही जगह है, वही पुराना तालाब है, हमेशा वही चीजें होती हैं जो पहले हो रही हैं, लेकिन चंगाई एक पर्टिकुलर समय पर आता है जब स्वर्गदूत उसे हिलाता है। हिलाने से पहले कोई भी उसमें जाकर नहा ले, कुछ भी कर ले, उसे चंगाई नहीं मिलेगा। उसी समय का इंतजार कर, इसलिए उसे 38 साल लग गया था। जो व्यक्ति वहां बैठा था और वो जा ना सका तो रेमा बोल उसके पास पहुंचा, क्या चलो चंगे हो जाओ। और यही आपके साथ है। इस कलीसिया में मैं जानता हूं रेमा काम करता है। हालेलुया। उसको आप कैसे यूज करेंगे मैं आपको समझा रहा हूं। यह संभव है कि आप वहां तक जा सकते हैं लेकिन चंगाई नहीं मिल सकता। चंगाई पाने के लिए प्रभु जैसा बोल रहा है उस चीज में आप आइए भी, चंगाई देने के लिए भी परमेश्वर फिर आशीष देंगे। रेमा लोगों के द्वारा उत्पन्न होता है, LOGOS, लोगोस, इसके द्वारा उत्पन्न होता है। और वो हर किसी को नहीं मिल जाता, जो उसके लायक होता है वो उसी को मिलता है। यहां पर इतने लोग हैं, क्या मैं सबको बोल सकता हूं आइए पुलपिट पे गिटार बजा के गाने गाइए? लायक जो होगा उसी को बोलेंगे ना, क्योंकि वो मुझे पता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर आप पाना चाहते हैं तो ये संभव है कि आप गिटार बजाना सीख सकते हैं, लेकिन आप नहीं सीख रहे हैं। संभव है कि आप वचन पढ़ते पढ़ते रेमा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बचाएगा, आपको आशीष देगा। अगर आपको ज्वलंत बनना है तो पवित्र आत्मा में आना पड़ेगा, जोश के साथ प्रार्थना करना पड़ेगा। केवल उस समय लोगोस नहीं, रेमा भी होना चाहिए। लोगोस सबके लिए है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। जो वचन है ये सबके लिए है कि नहीं? दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली ये पवित्र शास्त्र, ये जो IAS बनते हैं ना, उनके इंटरव्यू में पूछा गया था, जवाब ये था बाइबल। कोई भी पढ़ सकता है।
लेकिन रेमा किसको मिलेगा? रेमा केवल उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो परमेश्वर के पास इस बात की प्रतीक्षा करता है कि पवित्र आत्मा आकर के उसके हृदय में लोगोस जो वचन उसने पढ़ा है, वह खुदा का जो वचन है, उसे रेमा में जागृत करे। हालेलुया। जो वचन आपने पढ़ लिया, अपने हृदय में रख लिया, उसको रोज बोल रहे हैं। अभी पवित्र आत्मा को बोलना है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हो जाऊंगा। तो प्रभु तूने खा लिया है, अब ये वचन मेरे जीवन में रेमा बना दे, मेरे लिए चंगाई बना दे। और मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। और एक समय आएगा जब वो प्रभु का पवित्र वचन आपके जीवन में रेमा का काम करेगा। हालेलुया। इस युग में बहुत से अत्यंत लोग हैं, बहुत बिजी लोग हैं दुनिया में। लोग चर्च में आते हैं, उनके अंदर बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, वो वचन को भी सुनते हैं। ध्यान दीजिएगा, चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं और वहां से सिंपली चले जाते हैं। चले गए। परमेश्वर की प्रतीक्षा करने में कोई समय व्यतीत नहीं किया। और बाइबल में क्या लिखा है? तू मेरी बात जोहता रहे। और कोई भी नहीं जो परमेश्वर प्रतीक्षा करे। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप इंतजार करना सीखें। अगर आप इंतजार नहीं करेंगे, आप कभी भी रेमा नहीं प्राप्त करेंगे। आप लोगोस में ही रह जाएंगे, आप केवल वचन में ही रह जाएंगे। जो प्रकाशन परमेश्वर आपके जीवन पर लाना चाहते हैं, वो आपको नहीं मिल पाएगा। जब हम इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं, किसी मनुष्य का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर का कर रहे हैं। और परमेश्वर ऐसा नहीं है जो आपके इंतजार में यूं ही जाने देगा। वो हर दिन आपको तैयार करेगा, हर दिन आपको तैयार करेगा। और जब समय आएगा, फिर आप मिरेकल्स को देखेंगे, ऐसा मिरेकल्स जो आप सोचे भी नहीं है। इसलिए जब आप कलीसिया में आते हैं, वचन को ध्यान पूर्वक आप सुने और परमेश्वर की प्रतीक्षा करें। जब वचन प्रचार हो तो प्रार्थना के भाव में वचन को सुने। हालेलुया। जब तक आप वचन को हृदय में रख करके पवित्र आत्मा को ये ना कहे, प्रभु इसको एक रेमा में वो तब्लीग करें, इसको विश्वास उत्पन्न करें, मेरे जीवन में इसको बढ़ाएं, मैं इस वचन के अनुसार चलूं, मेरा ध्यान, मेरा धैर्य, मेरी चीजें तेरे संग हो, तब तक ये कुछ नहीं है। जब आप बोलना शुरू करते हैं, जब आप बोलना शुरू करते हैं, पता है उसमें रेमा आता है। हालेलुया। यीशु बोलता था, चंगे हो जाओ, रेमा आता था। परमेश्वर का पावरफुल वर्ड है ना। मैंने आपको बताया था कि बोलने में क्या ताकत है। उस चीज को लाने के लिए वचन को उठाइए, हृदय में रखिए, उस पर काम कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए कि वो आप में जीवन प्राप्त करें और वो लोगों के जीवन में काम करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। कभी भी उत्तेजित ना हो, परमेश्वर की बातों को समझें, भावना में आके काम ना करें।